हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है वो स्टॉक आने वाले टाइम में 30, 40, 50, 100% का भी रिटर्न दे सकता है, राइट। सो इसको स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ, राइट, और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको लेना है, आप अपने एनालिसिस के ऊपर बेस करके ले सकते हो। मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन सा कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी पे हम जाने वाले हैं उसका नाम है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, राइट। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है सेम इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड, राइट। सो ये जो स्टॉक है ना, इसको आप देखो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक। एंड ये ऊपर आता है ऑल टाइम, ये जो ऑल टाइम हाइस का जोन था वो ब्रेक करता है 250 के आसपास। ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक ऊपर आता है 900 के आसपास, वहां से थोड़ा करेक्शन लेता है। एंड इसको आपको वीकली कैंडल स्टिक पे देखोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो, अच्छा अप ट्रेंड होने के बाद फिर नीचे जाता है, जाने के बाद 200 ये में से सपोर्ट लेने के बाद ये फिर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर आता है। आने के फिर देखो ऊपर आके ये कंसोलिडेट करता है जो आपको डेली कैंडलस्टिक पे देखने को मिलेगा। ये स्टॉक ऊपर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करता है, करने के बाद ऊपर जाता है, फिर करेक्शन दिखाता है, फिर ऊपर जाता है। एंड अभी रिसेंटली जस्ट आज के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक पे। एसएल बहुत छोटा है, 1180 के आसपास। इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो डेली कैंडल आप एग्जिट करने को कर सकते हो, बट ये अच्छा स्टॉक है, यहाँ से और भी ज्यादा मूव आ सकता है। तो इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना है। सेकंड इस कैटेगरी में सेकंड जो स्टॉक आने वाला है उसका नाम होगा आपका आइनॉक्स इंडिया। सो या आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक का नाम है। एंड ये स्टॉक भी वही सिमिलर पैटर्न है, जब से लिस्ट हुआ है वहां से ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, करने के बाद फिर ये मूव स्टार्ट करता है। मूव जब स्टार्ट किया देन फिर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। एंड देन आज के दिन फिर से ब्रेकआउट आया है। एंड ये जो 1900 का लेवल है आपको दिख रहा है रेड जोन मेरे कर्सर पे, ये आपका इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप एक्सिट कर जाना, यही आपका ऐसा होगा। एंड जो भी करंट प्राइस है आप एंटर करने को कर सकते हो। और ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप होता है। अब देखो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, कंसोलिडेशन, देन फिर ब्रेकआउट, देन कंसोलिडेशन, देन फिर निकल रहा है, और यहाँ से ये स्टॉक आपको 100% तक का भी मूव देने को दे सकता है। अब जो मैं थर्ड स्टॉक बात करूंगा इस कैटेगरी में, वो स्टॉक का नाम है KMAW, राइट। इसका नाम है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। सो ये स्टॉक न्यू लिस्टेड है, सेम आप देखोगे ये न्यू लिस्टेड स्टॉक है। एंड जस्ट आज के दिन विद गुड वॉल्यूम इसमें ब्रेकआउट आया है। एंड फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। एंड दोनों आप देखो, जब ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था ये ब्रेकआउट, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम आया था। देन जब करेक्शन हुआ वॉल्यूम ड्राई हुआ, देन फिर इस ब्रेकआउट पे अच्छा वॉल्यूम आया, इसको भी आप कंसिडर करने को कर सकते हो। सो एक एडिशनल स्टॉक जो मैं आपको बताऊंगा आप अपने रडार पे रखना, वो स्टॉक का नाम है आपका थंगमलाई ज्वेलरी लिमिटेड। सो ये स्टॉक रिकमेंड करने का सिंपल सा रीजन है कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा बहुत शार्प अप मूव देता है। अप मूव देने के बाद एक पैटर्न बनाता है, जिस पैटर्न का नाम आपको कमेंट करके बताना है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, उस पैटर्न का नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। परफेक्ट पैटर्न बना है और विद वॉल्यूम भी जैसा होना चाहिए इस पैटर्न में वही। पोल जब जाता है ऊपर तब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होता है, जब ये फ्लैग बनता है कंसोलिडेट होता है तब लो वॉल्यूम के साथ होता है। एंड ये ब्रेकआउट करने को रेडी है। यहाँ पे अगर आपको पोजिशन बनाना है बना सकते हो, बहुत ही छोटा है इसलिए यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो अब सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है आपका 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स, राइट। तो इस कैटेगरी में जो पहला नाम आने वाला है मेरे लिस्ट में, उसका नाम है आदित्य विजन। सो देखो, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा वीकली चार्ट पे जाना होगा आपको समझाने के लिए। अब देखो ये स्टॉक ने कुछ अच्छा वैसे खास मोमेंटम दिया नहीं है, इसको रिकमेंड करने का एक सिंपल रीजन इसका फंडामेंटल। आप जाके पीएनएल पे देखना, ईयर और ईयर ग्रोथ हमेशा प्रॉफिट में हुआ है, किसी भी ईयर में डिक्लाइन नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा बन रहा है कि ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ ऊपर गया, देन करेक्शन हुआ, देन फिर ऊपर जाता है, जाने के बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर अब ब्रेकआउट दे रहा है विद गुड कैंडल। एंड वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, तो इसको आप कंसिडर करने को कर सकते हो। और इसमें भी बहुत छोटा है, ये जो आपको रेड जोन दिख रहा है कंसोलिडेशन जोन, इधर भी हमने रिकमेंड किया था ये स्टॉक आपको, जब ये इंस्टीट्यूशनल स्कैन पे आया था हमारे, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले जो रिकमेंडेशन हम देते वो भी हमने बताया था। तो आप देख सकते हो, इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड करना कर सकते हो। ये भी बहुत छोटा है इस स्टॉक पे। ओके, सो अब जो सेकंड स्टॉक जिसके बारे में बात करूंगा वो है आपका किर्लोस्कर न्यूमैटिक कोड लिमिटेड।
ठीक है। अब देखो लास्ट वीक इस स्टॉक पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। ये स्टॉक उतना कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है, जब से लिस्ट हुआ है तब से तो एक रैली आया है, देन फिर कंटिन्यूअस ये जोन में फंसा था रेंज में। अब जाके लास्ट वीक एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड गुड कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक पे, इसको आपको कंसीडर करना है। एंड इसका जो प्लस पॉइंट, ये किर्लोस्कर ग्रुप का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप का बैकअप है ये स्टॉक पे। एंड ये किर्लोस्कर ग्रुप का स्टॉक जब निकलता है ना, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, ये 20-10% का सर्किट लगाते हुए ऊपर जाता है। एंड ये जो रेड जोन दिख रहा है, कंसोलिडेशन जोन अराउंड 1500 के आसपास, ये भी ब्रेकआउट होने से पहले का जो हमारा सीरीज है वहां पे हमने आपको बताया था कि होने से पहले कोई नहीं बताता, बट यहाँ पे टॉम कम्युनिटी में हम बताते हैं आपको। एंड यहाँ का जो सबसे बेस्ट ये स्टॉक में जो बेस्ट सीन है वो है आपका वॉल्यूम। अब देखो ये जब ऊपर जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, जब कंसोलिडेट करता है तब वॉल्यूम ड्राई होता है, देन फिर जब ब्रेकआउट देता है वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो इसको भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, आप कंसिडर करने को कर सकते हो। देन थर्ड स्टॉक इस कैटेगरी में, उसका नाम है वाबैक। अब देखो ये इसके पीछे थोड़ा बहुत फंडामेंटल एंड ऑर्डर, इसका कुछ दुबई के कुछ ऑर्डर है जो इनको मिला है, तो उसके पीछे का भी रीजन हो सकता है ट्रिगर ये। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा मूवमेंट करता है ये स्टॉक, नीचे से नीचे वाले लेवल से एक अच्छा मोमेंटम आता है, ये लेवल से सीधा स्टॉक 2000 के आसपास आ जाता है, फिर ये स्टॉक नीचे आता है, आने के बाद 1000 के आसपास सपोर्ट लेता है, लेने के बाद फिर अब जाके ब्रेकआउट करता है। और आप देखोगे ध्यान से तो ये कंप्लीट एक पैटर्न बनाता है, ये यू पैटर्न, देन ऊपर जाता है, फिर देन ये रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद आप जाके इसका ब्रेकआउट आया परफेक्ट लेवल पे 1900 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग आ जाता है आप एग्जिट कर देना। बहुत इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है ये स्टॉक का, एंड पीएनएल भी अच्छा है, राइट। सो ये परफेक्ट कैंडिडेट है मेरे हिसाब से, जो 3 मैंने बताया, तो इसको कंसिडर करने को कर सकते हो आप। अब मैं बात करता हूँ थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स, जो कि है रिवर्सल स्टॉक एंड वन ऑफ माय फेवरेट। अब देखो ये एक ऐसा कैटेगरी है ना, ये आपको 3x 5x का रिटर्न इजीली दे सकता है अगर ये चल गया तो। अगर नहीं चला तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट स्टॉक कौन सा होने वाला है, या यू आर राइट, उसका नाम है नाइका। तो देखो इसको मैंने क्यों लिया, इसको समझने के लिए आपको मंथली कैंडल पे एक बार जाना होगा, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था ना 400 के आसपास, तो वहां से ये स्टॉक एक तो गलत वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, फिर नीचे करेक्शन हुआ, होने के बाद इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ, नीचे आता है, देन फिर ऊपर जाता है, एंड 9 मंथ 8 मंथ कंसोलिडेट करने के बाद लास्ट वीक वो कंसोलिडेशन का जो हाई होता है उसके ऊपर लास्ट वीक का क्लोजिंग आता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, एंड प्राइस वहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये 300 के आसपास मिल जाता है आप बेझिझक ले लेना, एंड SL 290 या फिर 280 के नीचे अगर डेली क्लोज कर जाता है आप एग्जिट करने को कर सकते हो। ठीक है, सेकंड सिमिलर स्टॉक मैं एक बताने वाला हूँ जो न्यू एज बिजनेस है, वो है आपका फिजिक्स वाला सो फिजिक्स वाला। इसका भी पैटर्न वही सिमिलर है, आप देखो गलत वाले उसमें लिस्ट होता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, जाने के बाद फिर थोड़ा शेकआउट करते हैं, एंड देन फिर से ऊपर जाता है। अब देखो ये स्टॉक को ना बताएं, ये दो स्टॉक मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक नाइका एक ये फिजिक्स वाला। मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं यहाँ पे जरूर बेट करता। क्यों? ये दोनों स्टॉक सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं, एक स्टॉक जो कि शायद हमने उसके स्टॉक को अंडर एस्टिमेट किया था और वो स्टॉक पे रैली हमने मिस किया था, वो स्टॉक का नाम है जोमेटो। उसमें भी कुछ सिमिलर पैटर्न बना था, आप चार्ट खोल के देख लेना। गलत वैल्यूएशन पे लिस्टिंग होता है, नीचे आते करेक्शन होता है, देन फिर 50 के आसपास प्राइस उसका था, वहां से वो 300 एंड 350 चला जाता है, ऐसे ही सेम कंसोलिडेशन पैटर्न बनाते बनाते, और उसको हम सभी ने इग्नोर किया था। और जब अप मूव हो रहा था तो हमने किसी ने एंटर नहीं किया था वहां पे, क्योंकि हमें डर लग रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन दोनों स्टॉक पे अगर आपको बेट करना है आप कर सकते हो। एंड इस कैटेगरी का जो थर्ड स्टॉक होने वाला है उसका नाम है आपका, मैं बताता हूँ एक सेकंड, TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। अब देखो ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि ये स्टॉक पे जो पैटर्न बन रहा है ना, ये सिमिलर पैटर्न किसी और स्टॉक पे बना था, और जब वो स्टॉक पे बना था वो स्टॉक वहां से 10x का रिटर्न ऑलरेडी दिया था। ठीक है, तो सेम मैं बता रहा हूँ, आप देखो एक अबूव का रैली हुआ है, ये स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यूस रहा है, देन ये करेक्ट करता है, करेक्ट करने के बाद वीकली बेसिस पे ये 200 EMA में एक सपोर्ट दिखाता है, सपोर्ट करने के बाद ऊपर जाता है, देन वो सपोर्ट पे बाय करने वालों को निकालता है, देन फिर ऊपर जाता है 200 EMA के, एक नैरो कंसोलिडेशन करने के बाद लास्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में, कैंडल भी दिखाता हूँ आपको। अब देखो एक कंप्लीट फुल बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ गुड वॉल्यूम, ये ऊपर जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो इसका डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट तो 5000 होने वाला है, देन ये स्टॉक 6000 7000 तक आराम से जा सकता है। एकदम नीट एंड क्लीन पैटर्न बनाए, एंड वो पैटर्न भाई PSC में भी बना था, आप जाके एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट टाइम जब वो PSC रैली स्टार्ट किया था। तो ये मेरा थर्ड रिवर्सल कैटेगरी का स्टॉक है। अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी में जाके बात करूंगा आपके साथ, वो है आपका नैरो रेंज कंसोलिडेशन स्टॉक। ये सिंपल सा कैटेगरी है कि होने से पहले आपको बताया जाता है, ठीक है, ये कैटेगरी। अब
इस कैटेगरी ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरी है जहाँ पे मैं पहले ही पैसा डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल प्रेफरेंस है कि ये कैटेगरी में मैं पहले ही पैसा डाल सकता हूँ क्योंकि ये कंसल्टेशन जोन में होता है। तो इस कैटेगरी का सबसे पहला जो स्टॉक है उसका नाम है मोतीलाल ऑसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सिंपल से मुझे इसमें आपको एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आप देख सकते हो ये स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहता है, रहने के बाद फिर करेक्शन होता है, फिर एक बार अटेम्प्ट करता है कि मैं हाई ब्रेक करूँ, नहीं कर पाता है, फिर नीचे आ जाता है 200 ईएमए पे सपोर्ट लेता है और 200 जो ईएमए है वीकली बेसिस पे आप देखो अपवर्ड डायरेक्शन पे। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे, आपको समझ में आए। ये 200 ईएमए से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है एंड एक भी वीक कैंडल के नीचे, वीकली कैंडल के नीचे रेड कैंडल के क्लोजिंग नहीं आता है। ये ब्रेकआउट करने से पहले आप देखो एक नैरो रेंज पे डार्बास बॉक्स थ्योरी कहा जाता है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है 5 to 6 वीक का, करने के बाद लास्ट वीक एक कंप्लीट ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है। ज्यादा दूर नहीं गया स्टॉक, होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक आराम से 2000 के आसपास जाने को जा सकता है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में नैरो रेंज कैटेगरी में सेकंड जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है रेडिको खैतान, राइट। अब देखो ये स्टॉक कौन सी बिजनेस पे है ये बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी को पता है। ये स्टॉक भी कंप्लीट कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहा है हमेशा से एंड एक हाई 52 एक हाई बना हुआ था 3600 के आसपास, जो कि ये स्टॉक नीचे करेक्शन करने के बाद देखो करेक्शन करता है हर बार ऊपर जाता है, करेक्शन करता है ऊपर जाता है, इस बार भी करेक्शन किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक कंसिडरेशन किया नैरो कंसिडरेशन एंड कंप्लीट ग्रीन कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट देता है अपने कंसिडरेशन का। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था आप देखो वॉल्यूम, ये जो नीचे आप देखोगे वॉल्यूम कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन को हमें डेली चार्ट पे देखना है तब जाके समझ में आएगा। देखो कितना नैरो कंसोलिडेशन हुआ है ये स्टॉक पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो नैरो कंसोलिडेशन हुआ है एंड देन अच्छा रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, अभी भी टाइम है इसमें। अब मूव होगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, मैं कहता हूँ एंटर करना है, आप कर सकते हो, इसमें एसएल बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको थर्ड स्टॉक बताता हूँ इस कैटेगरी में, होने से पहले बता रहा हूँ ये स्टॉक मैं आपको, इसका नाम है सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग लिमिटेड, राइट। सो इसको समझने के लिए हमें एक बार के लिए वीकली कैंडल ओपन करना होगा। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ ये स्टॉक का, राइट। अब देखो ये स्टॉक जब आईपीओ आते हैं मार्केट में, ये कंटिन्यूस ऊपर जाता है, एक हाई अटेम्प्ट करते हैं, या ये साल याद रखना 2021, फिर नीचे आता है, एक बेस बनाता है, बनाने के बाद फिर ऊपर जाता है 2024 में अटेम्प्ट करने के लिए फेल होता है, फिर नीचे आता है वही बेस पे जो बेस के 2023 में क्रिएट किया था, उसी बेस में आप ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जा रहे हैं एंड ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक विथ प्रॉपर प्राइस एक्शन एंड एक भी ग्रीन कैंडल देखो, रेड कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं आया है एंड 200 ईएमए के ऊपर भी ये ट्रेड करने लगता है। अब मैं डेली कैंडल पे आपको कुछ दिखाता हूँ, आप देखो अब ये ना अपर रेंज में है, ये कंसल्टेशन जोन के, अगर आपको यहाँ पे रिस्क लेना है ले सकते हो, ऐसे बहुत ही छोटा होने वाला है। एंड ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का मेन रीजन मेरा इसके पीएनएल पे, तो 2021 में आपने देखा था हाई अटेम्प्ट किया था ये स्टॉक, तब इस कंपनी का सेल जो था वो 1400 के आसपास था और आज 2026 में इसका सेल 3x हो चुका है, अराउंड 4124 हो चुका है, बट स्टॉक प्राइस फिर भी नीचे ही है। एंड 2021 में जो प्रॉफिट था 216 करोड़ का था एंड आज 646 करोड़ का हो चुका है, अराउंड 3x भी ये प्रॉफिट हो चुका है, नेट प्रॉफिट, प्राइस फिर भी सेम जगह पे। तो अब यहाँ पे ये स्टॉक फटने को रेडी है मेरे अकॉर्डिंग, आपको अगर अर्ली पोजीशन बनाना है आप बना सकते हो। अब इस कैटेगरी का जो लास्ट स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है भारत फॉर्ज, भारत फॉर्ज। ओके, सो लूट होने में टाइम ले रहा है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ देखो, अब ये स्टॉक भी कंटिन्यूअस 200 की ईएमए के ऊपर रहा है, जब भी आया है तो अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, कोविड के बाद से कंटिन्यूअस अप ट्रेंड 200 ईएमए के ऊपर ही रहा है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 200 ईएमए में आके सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाता है एंड 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम देख सकते हो एंड ब्रेक करने के बाद फिर ये स्टॉक नीचे आता है, आने के बाद वीक हैंड्स को निकालता है, निकालने के बाद फिर ऑल टाइम हाई पे जाता है, जाने के बाद एक कंसोलिडेशन पे चला जाता है नैरो। अब देखो जब कंसोलिडेशन करता है तो वॉल्यूम बहुत कम होता है एंड फिर अब डेली चार्ट पे जाना है, जाके मैं आपको बताऊंगा। एंड ये जब ब्रेक करता है ना, इस रेंज को ब्रेक करने से पहले आप देखो कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन करता है अराउंड 2000 जो इसका प्राइस लेवल है, वहां पे एक नैरो कंसोलिडेशन करने के बाद आज के दिन प्रॉपर ब्रेकआउट आया, मंडे को प्रॉपर ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ और वॉल्यूम भी अच्छा है। अब देखो इससे ज्यादा परफेक्ट एरिया नहीं हो सकता है अगर आपको किसी स्टॉक पे पोजीशन लेना है तो ये होने से पहले बता रहा हूँ यहाँ से ये स्टॉक और भी बहुत 30-40-50% का मूवमेंट ये स्टॉक पे आने को आ सकता है, तो होने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब जो भी होने से पहले वाला स्टॉक या फिर इंस्टीट्यूशनल स्कैन, ये आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्कैन है और यहाँ पे ना 57,000 प्लस जो मार्केट में पूरा स्टॉक है उनमें से
सिर्फ मुझे 13-14 ही स्टॉक ये स्कैन मुझे देता है। यहाँ पे आपको कंपनीज का नाम भी दिख रहा होगा, आप जाके चार्ट पे देख सकते हो। बहुत ही अच्छा स्कैन है, होने से पहले मतलब मूव आने से पहले ये स्कैन मुझे बता देता है। और ये स्कैन एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, जो कि इन्वेस्टमेंट फर्म एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक फर्म में काम करता था। इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फंड लगाते हैं, ये स्कैन ही कम वो यूज करते हैं, एंड ये स्कैन बनाने में मुझे हेल्प किया था मेरे उस फ्रेंड ने। सो देखो, अगर आपको भी ये स्कैन चाहिए ना, आप नीचे कमेंट कर देना कि अगर आपको चाहिए कि नहीं, इंटरेस्टेड हो आप। अगर मुझे दिखे आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये स्कैन को आप बना सकते हो। मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, या फिर मैं बता दूंगा ये स्कैन आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है। और ऑब्वियसली सब्सक्राइब करने के बाद फिर कमेंट करना, वरना मुझे आपका कमेंट शायद ना दिखे। अब देखो, ये स्टॉक के बारे में तो हो गया है, बट इसके बाद मैं आपको एक बोनस देना चाहता हूँ, जो कि कौन कौन सा सेक्टर पे आपको ध्यान रखना है, जो कि आने वाले मंथ में, कमिंग मंथ में बहुत अच्छा रैली कर सकता है। एंड ये मैं आपको होने से पहले बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहला जो कैटेगरी जिस पे आपको ध्यान रखना है, वो कैटेगरी है एसेट मैनेजमेंट कैटेगरी। गाइस, ये कैटेगरी इंस्टीट्यूशनल का पैसा लगना चालू हो चुका है, ठीक है। ये बहुत टाइम से अंडररेटेड रहा है। अभी इस कैटेगरी के जितने भी स्टॉक है उस पर आपको ध्यान रखना है। सबसे एक स्टॉक तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, मोतीलाल ओसवाल। देन बाकी जितने भी स्टॉक है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड जो कैटेगरी होने वाला है वो है हमारा इंश्योरेंस कैटेगरी। अब देखो, एसेट मैनेजमेंट कैटेगरी एंड इंश्योरेंस कैटेगरी दोनों एक साथ अब चलने वाला है, चलने को रेडी है। आपको पैसा लगाना है, लगा सकते हो। नेक्स्ट जो विनर्स निकलने वाले हैं वो इसी दो कैटेगरी में से निकलने वाले हैं। एंड थर्ड जो एवरग्रीन कैटेगरी मेरे हिसाब से जिस पे आपका बेट होना ही चाहिए, वो है डिफेंस एंड स्पेस कैटेगरी। सो इस कैटेगरी का अपर लेवल किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। अभी जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, डिफेंस, भाई हर एक गवर्नमेंट डिफेंस में इन्वेस्ट करने वाला है, एंड हमारा गवर्नमेंट भी डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। सो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा बहुत पैसा लगा के रखो। फॉर एग्जाम्पल पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक, उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो। एमडार, ये सब ऊपर उड़ रहे हैं। अभी आपको डरना नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे पैसा लगाऊंगा गिर जाएगा, नहीं। छोटा मोटा ऐसा लगा के आप इस पर घुस जाओ, क्योंकि इसमें आपको मैसिव रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।